तो इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश बवाल पर वहां के पूर्व मंत्री भड़के हैं और शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री, आपको बता दें, यूनुस सरकार भारत को उकसा रही है, ऐसा बयान उनकी तरफ से सामने आया है। उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया, उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। आपको ये भी बता दें, कट्टरपंथी था उस्मान, ये भी मोहिबुल हसन की तरफ से कहा गया है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे। आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश सुलग रहा है, जल रहा है बांग्लादेश, उस बीच लगातार बांग्लादेशियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बांग्लादेशियों को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, क्योंकि अगर आप किसी उकसावे में आते हैं तो हमारे देश का ही नुकसान होगा। और ये शेख हसीना, यानी कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके माने जाते हैं। इस पर क्या कुछ और तमाम जानकारियां हैं, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, किस तरीके से इनका बयान जो है वो अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश सुलग रहा है, लगातार भारत और बांग्लादेश के बीच टेंशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसमें चीन जो है वो हस्तक्षेप करने की कोशिश कर, यानी कि जितने भी बाहर के देश है वो कहीं ना कहीं कूदने की कोशिश कर रहा है। इसमें अब इनका बयान किस तरीके से अहम हो जा रहा है? कहावत आपने सुनी होगी पल्लवी, दो की लड़ाई में तीसरा मौज, और ये लड़ाई भारत और बांग्लादेश की है। इसमें मौज ले रहा है पाकिस्तान, इसमें मौज ले रहा है चीन, और ये बात बांग्लादेश को दिख नहीं रहा। बांग्लादेश क्या कर रहा है, वो पाकिस्तान के रास्ते पर है। बांग्लादेश क्या कर रहा है, वो चीन से कुछ सीख रहा है। उसे हिंदुस्तान, जिससे उसका जन्म हुआ है, उसी से भिड़ने को तैयार है। हालांकि शायद इस वक्त बांग्लादेश की आंखों पर एक पर्दा है इस वजह से, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस वक्त आपको पता होगा बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई में जिस तरीके का विद्रोह हुआ, शेख हसीना को अपनी सत्ता को छोड़ना पड़ा। वो बांग्लादेश अपने कंट्री को छोड़कर वो भारत आई, फिलहाल भारत में है। लेकिन उसके बाद से मोहम्मद यूनुस ने अपने हिसाब से एक सरकार चलाया, लेकिन एक तानाशाही वहां पर चल रही है। बांग्लादेश जिस तरीके से अभी जल रहा है प्रोटेस्ट की आग में, जिस तरीके से राजधानी ढाका में कितने लोग, वहां पर बेगुनाह लोग भी इस पूरे प्रदर्शन के लपेटे में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गेहूं में घुन भी पिसता है, तो इस तरीके की जो हालात है वो हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। और ऐसे में बांग्लादेश सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री, जो कि शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाते हैं, मोहिबुल हसन, जैसा कि उन्होंने कहा है, ये चीज जो मोहिबुल हसन है, उन्होंने कहा है कि ये हालात अभी जो बांग्लादेश में है, जो कि यूनुस सरकार कर रही है, इससे पूरा बांग्लादेश जल रहा है। ये जानबूझ के एक सोची समझी प्लानिंग है कि आम चुनाव आने से पहले बांग्लादेश के अंदर इस तरीके का विद्रोह करा दीजिए। वही तस्वीरें जो पिछले साल सामने आई थी, वो तस्वीरें एक बार फिर से बांग्लादेश को आग में झुलसा दिया जाए। और इस बार भी ऋतिक हम देख रहे हैं कि खासकर हिंदुओं को चुन चुन कर जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। आज भी एक हिंदू को पीट कर मार दिया गया, उसके बाद उसके शव को जो है एक पेड़ से बांध दिया जाता है, उसके बाद उसको जला दिया जाता है, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं। तो हिंदू को एक बार फिर से वहां पर टारगेट किया जा रहा है। इस पर जो है अब भारत ने भी बयान दिया है। भारत के केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो उन्होंने इस पर बयान दिया और कहा है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के रास्ते पर चलना शुरू कर चुका है। तो ये बयान कहीं ना कहीं जो है वो अपना साक्ष्य रूप दिखाने लगा है, क्योंकि कहते हैं कि जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप मतलब क्या मैसेज क्या देना चाहते हो? जिस तरीके से आपने एक हिंदू युवक को पीट कर मारा है, जिस ब्रूटली तरीके से आपने उसकी जान ली है, ये बताता है कि आपकी मंशा क्या है, आप क्या करना चाहते हो और आप क्या मैसेज हिंदुस्तान को देना चाहते हो। बहरहाल आपने बात कही गिरिराज सिंह की, भारत सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के रास्ते पर बांग्लादेश चल रहा है। और ये बहुत बड़ा बयान हो जाता है, क्योंकि जो हरकत इस वक्त बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है ना, ये उसे भी पता है कि वो किससे पंगा ले रही है। हालांकि हम लोग अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। जिस तरीके से मोहिबुल हसन का बयान आया, देखिए मोहिबुल हसन का बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ये वही मोहिबुल हसन है जो कि शिक्षा मंत्री रह चुके हैं बांग्लादेश में, और ये शेख हसीना के मंत्रिमंडल में बेहद करीबी नेताओं में से एक है। और सबसे बड़ी बात, इस भीड़ ने उनके घर को भी फूंक दिया है और इस वजह से वो भड़के हैं। इस वजह से उनका कहना है कि ये हालत क्या कर रही है मोहम्मद यूनुस की सरकार, क्या करना चाह रही है बांग्लादेश में, कि जिस तरीके से वहां पर ढाका को जला रही है, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, आखिर ये मैसेज क्या देना चाह रही है? क्या ये सोची समझी प्लानिंग है कि शेख हसीना के जितने करीबी इस प्रोटेस्ट में उसके घरों को भी झुलसा दिया जाए? तो ऐसे में उनका ये बयान सामने आया है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मोहिबुल हसन के घर को 18 दिसंबर की रात को आग लगाई गई थी। ये बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। हालांकि जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिति है, ढाका में जो तस्वीरें आई, इससे पूरा बांग्लादेश में तनाव है। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं बताया, उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर बांग्लादेश चुनाव में देरी कराने के लिए अशांति फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ उन्होंने आंदोलनकारियों को जिहादी विचारधारा वाले चरमपंथी करार दिया। उन्होंने कहा जो उस्मान हादी की मौत हुई है वो एक जिहादी मानसिकता का था, वो एक
कट्टरपंथी बंदा था, इसलिए उसकी मौत हुई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये वही बंदा था जो कि पिछले साल जुलाई में जिस तरीके के वहां पर प्रदर्शन हुए थे उसमें से भी एक था ये। तो कहीं ना कहीं ऐसा, हालांकि ऋतिक, जो यूनुस की सरकार है उसने तो इसको शहीद करार दिया है और इसी को लेकर उस यूनुस ने ये भी कहा है कि जिसने भी ये किया है, जिसने भी उसे मारा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो एक शहीद है, वो बांग्लादेश के लिए ये सब कर रहा था वो। लेकिन हालांकि उसको माना जाता है कि वो भारत विरोधी बयान जो है हमेशा ही देता रहता था। पहलगाम में जिन लोगों ने हमारे भाई बहनों को मारा, जो भाइयों को मारा था जिन लोगों ने पहलगाम में, जिन आतंकियों ने ऐसा किया, क्या वो शहीद थे? वो तो उसके लिए तो ऐसे शब्द कैमरे पे बोला नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार भी उनको शहीद ही कह रही थी। तो ऐसे में बांग्लादेश की जो सरकार है, वो उस्मान जो हादी है, उसे आप शहीद कह रहे हो किस हिसाब से? ये दंगा भड़काने में एक प्रमुख शख्स भी था। और जो हालात इस वक्त हुए हैं बांग्लादेश में, इसके जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस की सरकार है। और जिस तरीके की पिछले एक साल में तानाशाही रवैया वहां पर दिखा, जब शेख हसीना उस पद पर पदस्थ थी, क्या बांग्लादेश के साथ कोई राइवलरी थी? ऐसा तो कुछ नहीं था। हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो था एक अच्छा दोस्त था। लेकिन अभी इन लोगों ने क्या किया? चीन से, पाकिस्तान से हाथ मिलाया, भारत के खिलाफ रणनीति। अरे जब आपको पता है कि ये चीन हो या फिर पाकिस्तान, ये भारत के साथ नहीं रहना चाहते, तो आपको तो पता था कि आपके साथ कौन शुरू से खड़ा था। आपने उस देश से पंगा लिया, उससे आपने 36 का आंकड़ा मोल लिया, जिसके सामने आपको भी पता है कि आप खड़े नहीं हो सकते हो सेकंड भर के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा था कि जो मोहिबुल हसन है, उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारियों को जिहादी, उन्होंने कहा कि उस्मान हादी की मौत का इस्तेमाल दंगे भड़काने और चुनाव में देरी करने के बहाने के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा है उस्मान हादी की मौत हुई है, बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है वो तो यहाँ पर चुनाव में अशांति फैलाने के लिए इस तरीके से उसकी मौत का मजाक बना रही है। ये तक कहा है मोहिबुल हसन ने। और ये बयान हम सुनाएंगे मोहिबुल हसन का, करीबन 2 मिनट का उन्होंने इंटरव्यू दिया, ये बयान हम सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत के दूतावास पर हमला करने का मकसद भारत को उकसाना और अराजकता फैलाना है। देखिए, बांग्लादेश में ढाका में जो भारत का दूतावास है, वहां पे जो हमारे डेलीगेट्स वहां पर है, उन पर हमले की कोशिश थी। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आपके दंगे आपके देश में हो रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान का क्या लेना देना? आपने वहां पर कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है कि आप भारत से पंगा लेना चाहते हो। यही बात उन्होंने कहा है मोहिबुल हसन ने। तो मैं चाहूंगा जरा पर यहाँ पर मोहिबुल हसन का 2 मिनट का बयान जनता को, जो उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा। You see, the person that you have called a prominent leader was a firebrand fanatic who was calling for blood of others. For whatever the reason, he was gunned down by someone who is apparently who was close to him. He was part of his armed gang. That's what we have been told, at least from the media. Using that as an excuse, the Yunus regime wanted to instigate his extremists and their handful of followers with the help of other fanatic political parties and start a riot across the country. So the objective is to primarily delay the election that they themselves are talking about, and the second objective is to basically eliminate our grassroots who are still active inside the country. तो आपने सुना कि मोहिबुल हसन जो हैं, जो बांग्लादेश के ही हैं, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश की सच्चाई क्या है यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसकी सच्चाई क्या है, वो किस तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए बांग्लादेशियों को आग में झोंकने के लिए तैयार है, वो किस तरीके से अपने फायदे के लिए पूरे बांग्लादेश को जलाने के लिए तैयार है, आग के हवाले करते रहेंगे, ये बड़ा सवाल बन चुका है। और चरमपंथियों को ये शहीद का दर्जा भी कब तक देते रहेंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।